वेलकम टू सी एस सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको कल रात को बता दिया था कि पोस्ट कोड 924 डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट आ चुका है। और मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे कि इसकी जो फाइल आंसर की है उसके ऊपर एनालिसिस मैं करूँगा बाद में। तो मैंने इसकी पूरी आंसर की को एनालाइज कर लिया है। तो आज तक की HPSC की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा फेरबदल हो, क्योंकि जो इन्होंने प्रोविजनल आंसर की दी थी उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर दी थी आंसर की में। इसलिए काफ़ी क्वेश्चन चेंज किए गए थे हमारी तरफ से भी और हमारे एस्पिरेंट की तरफ से भी। तो इस आंसर की में चेंज ये हुआ है कि टोटल आपके 4 क्वेश्चन हुए हैं स्क्रैप, और 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपके अब अपडेट हो चुके हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज हो चुके हैं और कुछ के आंसर आपके डबल हो चुके हैं। टोटल आपके 19, मतलब आपको 9.5 नंबर की ग्रेस लग सकती है इस पेपर में। लेकिन ये ग्रेस सबको नहीं लगेगी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रेस किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। इसका जो अब सही आंसर है स्वैपिंग है। पहले इसका आंसर इन्होंने गलत दिया था, लेकिन अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वैपिंग। जब मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया था मैंने ये रिजल्ट से पहले, तब मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रैप होगा। हमारा अगला क्वेश्चन था आपका डेटा स्ट्रक्चर से, विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डाटा एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रियर ओनली एंड वन। क्यू। क्यों इसका अब फाइन आंसर है। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर आपका आंसर ये पहले गलत हो गया था अब आपका आंसर सही हो जाएगा। जितने भी इसमें मैंने आप हाईलाइट किए हैं येलो कलर से, वो आपके आंसर अब फाइनल तरीके से अपडेट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज कंसेप्ट ऑफ AI। ये क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि ऑप्शन में फिफ्थ जनरेशन ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को किया गया है स्क्रैप। अगला क्वेश्चन था हमारा, विच कंट्रोल यूनिट, ये वाला क्वेश्चन, विच कंट्रोल यूनिट ऑपरेशन विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ CPU। कंट्रोल यूनिट आपकी CPU में ऐसी यूनिट होती है जो आपके ऑपरेशन करती है कंट्रोल। इसका आंसर इन्होंने पहले गलत दिया था, लेकिन अब इसका आंसर होगा CU। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13, CD-ROM इज यूज। इस क्वेश्चन को कर दिया गया है स्क्रैप। ये क्वेश्चन आपका स्क्रैप हो गया है क्योंकि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। CD-ROM इज यूज टू, इस सारे ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, इसको स्क्रैप कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन था साइंस से, हु आर मोर लाइकली टू गेट टेप वॉर्म्स। इसका आंसर अब आपका C भी है, D भी है। बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने C लगाया था तभी आपका आंसर सही हो जाएगा, D लगाया था तभी सही हो जाएगा। मतलब C एंड D इसके दोनों आंसर करेक्ट है। ये आंसर आपका अपडेट हो चुका है, आप चेक कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, जीके सेक्शन से, मॉडर्न इकोनॉमी इज़ वन ऑफ दी। इसको कर दिया गया है स्क्रैप। इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया है, ये आपके गलत क्वेश्चन दिया गया था, आप चेक कर लीजिए। और हाँ, स्क्रैप का आपको फ़ायदा तब मिलेगा अगर आपका यह क्वेश्चन पहले गलत हो गया था। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सबको फ़ायदा नहीं मिलता स्क्रैप का। अगर आपका क्वेश्चन ये प्रोविजन से पहले गलत हो गया था और अब इसको स्क्रैप कर दिया गया है तब आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपका आंसर ये पहले सही था तब आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पहले D था तो आपने वो पहले से सही कर लिया है, तो अब इसको आप कैलकुलेट क्यों करेंगे, क्योंकि आपने नंबर आपने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। इसलिए फ़ायदा आपको तब मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन पहले गलत हो चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है जीके सेक्शन से, क्वेश्चन नंबर 75, द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर ओनली 3 and 4 मंथ। ऐसी कौन सी राज्य है जहाँ पे 4 या 3 महीने के लिए जो आपका मौसम है वो रहता है सूखा। इसका आंसर पहले कुछ और था, लेकिन अब इसका आंसर डबल हो चुके हैं। ऑप्शन बी भी सही आंसर है, मिजोरम। ऑप्शन डी भी सही आंसर है, केरल। बी एंड डी इसका सही आंसर होगा। इसको आप चेक कर लीजिए, अगर आपने बी लगाया था तभी सही होगा, डी लगाया तभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का है, विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। इस क्वेश्चन के आपके आंसर अब चेंज हो चुके हैं। अब इसका आंसर आपका ए भी है और डी भी है, सी भी है। ए एंड सी बोथ एंड करेक्ट ऑप्शन। एफिशिएंट प्लस मोर कंट्रोल हार्डवेयर, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज की एडवांटेज है। इसको आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन कंप्यूटर से है, टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अ डिवाइस इन अ रूम वी माइट लाइकली टू यूज़। इसका जवाब सही आंसर होगा
डेडिकेटेड लाइन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। इसको भी आप चेक कर लीजिए, अगर आपका गलत हो गया था अब सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन अगेन कंप्यूटर साइंस से है। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। इसको स्क्रैप कर दिया गया है, क्वेश्चन आपका गलत है। और इस क्वेश्चन में आपको फायदा तब मिलेगा अगर आपका पहले गलत हो चुका था तब, अदरवाइज आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 155। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज मालवेयर। इसका अब सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका पहले से भी सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन्हें गलत दे दिया गया था। मैंने आपको जब पेपर सॉल्व कराया था मैं आपको बताया था कि यह क्वेश्चन आपका स्क्रैप हो जाएगा। मालवेयर इज नोन एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपका आता है 157। पूछा गया था व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप। इसका आंसर पहले कुछ और दिया गया था, लेकिन इसके आंसर आपके डबल बनते हैं। ऑप्शन बी भी सही आंसर है रोम, एंड ऑप्शन डी भी सही है पी रोम। रीड ओनली मेमोरी प्लस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दोनों आपकी प्रोग्राम्ड चिप्ड है। क्योंकि पी रोम आपका रोम का ही पार्ट है, इसलिए ऑप्शन बी को भी सही किया गया है, ऑप्शन डी को भी सही किया गया है। बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था आपका सी लैंग्वेज के फादर कौन है। पहले इन्होंने दे दिया था बिल गेट, जो कि गलत आंसर था। सी के फादर आपके हैं डेनिस रिची। इस क्वेश्चन का आंसर आपका अब ए है फाइनेंस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन था आपका 162। पूछा गया था द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग विच लैंग्वेज। इसका आंसर होगा आपका मशीन लैंग्वेज। पहले इसका आंसर गलत दे दिया गया था। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सही होगा, मशीन लैंग्वेज से आपका पहला कंप्यूटर किया गया था डिज़ाइन प्रोग्राम्ड। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर साइंस से शेल इज़ द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूनिक्स। इसका आंसर आपका अपडेट हो चुका है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। यूनिक्स इज द शेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूनिक्स। 163 का आंसर। अगला क्वेश्चन भी आपका चेंज हो चुका है आंसर। आईपी एड्रेस में आपके कितने बिट होते हैं 32। ऑप्शन बी का सही आंसर है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन आपको नॉलेज के हिसाब से मैं बता दूं कि जो आपका रिपीटर होता है वो आपका डाटा लिंक लेयर में नहीं होता, वो आपका होता है फिजिकल लेयर में। ये आपका 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको आप फ्यूचर के लिए याद रखेंगे। कोई भी आपका एग्जाम कंप्यूटर का हो तो आप याद रखेंगे जो आपका रिपीटर है वो आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। लेकिन हो सकता है कि इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम लोगों के चैलेंज नहीं आया हो, इसलिए इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फाइनल आंसर के में भी इसका आंसर गलत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिपीटर आपका है फिजिकल लेयर का डिवाइस, ना कि डाटा लिंक लेयर का। डाटा लिंक लेयर पे आपका होता है स्विच, ब्रिज एंड मैक एड्रेस, ना कि रिपीटर। क्लियर। लेकिन इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैंने फ्यूचर के लिए बता दिया। आपका अगला क्वेश्चन था जो आपका चेंज हुआ है 166। टोकन बस इज फिजिकली कन्फिगर्ड। जो आपकी टोकन बस होती है वो आपकी कन्फिगर होती है टोकन रिंग में। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो गया है टोकन रिंग। उसके बाद लास्ट 168। टीसीपी आईपी में आपकी कितनी लेयर होती है, 4 भी होती है एंड 5 भी होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी भी सही हुआ, ऑप्शन डी भी सही हुआ, 4 एंड 5। आपकी फ्रोजन की बुक है नेट नेटवर्किंग की एंड टेनन बॉम्ब, दोनों में अलग अलग दिया गया है, किसी में 4 लेयर किसी में 5 लेयर, इसलिए आपके दोनों आंसर सही हुए सी बी और डी बी। तो इस तरीके से हमने देखा इस पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में, कि टोटल आपके 4 क्वेश्चन स्क्रैप हुए एंड 15 क्वेश्चन के आंसर हुए चेंज। टोटल 19 क्वेश्चन में हुआ है फेरबदल फाइनल आंसर की में। तो अगर इन सभी क्वेश्चन आपको अगर फ़ायदा मिलेगा तो डायरेक्ट 9.5 मार्क्स का आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ़ायदा तब मिलेगा अगर आपके ये पहले गलत हो चुके थे, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए मुझे मैक्सिमम लोगों के कमेंट आते थे कि हमें ग्रेस मार्क के फ़ायदे मैक्सिमम मार्क्स कैसे मिलते हैं। इसलिए इस लेक्चर को बनाया गया है ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आपको नंबर कहाँ मिलेंगे, नंबर कहाँ नहीं मिलेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो कल रिजल्ट आया है, जो भी 9 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इस पोस्ट कोड में, टोटल 9 हैं सेलेक्ट हुए, और उन सभी ने कमेंट करना है इस वीडियो के बाद उनका अब स्कोर क्या बन रहा है, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि कट ऑफ क्या गई है डॉक्यूमेंटेशन की। और एक बात और, इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ना कि टाइपिंग। आपकी डायरेक्ट डेवी होगी कब, 11 मई को। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।